मरुस्थल के एक सुनसान तपते रेगिस्तान में पुरातत्व वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम खुदाई कर रही थी। हवा में धूल उड़ रही थी, सूरज की तपिश से रेत चमक रही थी। टीम एक प्राचीन मंदिर के अवशेष की खोज कर रही थी, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं वो मंदिर शापित है और वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। आदित्य इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उनकी आंखों में खोज का जुनून साफ दिख रहा था। खुदाई करते करते रेत के नीचे से एक बड़ा पत्थर का दरवाजा निकला, जिस पर अजीब सी नक्काशी थी। मुड़े तुड़े सांप, बिना आंखों वाले इंसान और एक अजीब सा चेहरा जो क्रोधित लग रहा था। दरवाजे पर एक भाषा में शब्द खुदे थे जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन आदित्य ने अंदाज से कहा, यह किसी प्राचीन सभ्यता का मंदिर है, हमें इसे खोलना ही होगा, तभी हम अपने मंदिर के राज को पूरा कर पाएंगे। पास खड़े गांव के बुजुर्ग गाइड लालचंद ने कांपती आवाज में कहा, साहब ये दरवाजा मत खोलना, ये दरवाजा मत खोलना, ये जो चेहरा है कोई आम चेहरा नहीं है, यहाँ से डरावनी आवाजें आती हैं। आदित्य हंसकर बोला, लालचंद ये सिर्फ कहानियां हैं, विज्ञान के सामने अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। लालचंद की आंखों में भय था, लेकिन आदित्य का आत्मविश्वास अडिग था। भारी मशीनों की मदद से पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे सरकने लगा। जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। सब यह सोचकर एकदम गुम हो गए कि इस तपते रेगिस्तान में ऐसी ठंडी हवा कैसे, और एक अजीब सी सड़ी गली बदबू। टीम के एक सदस्य राहुल ने कहा, ये कैसी बदबू है, जैसे कोई चीज सदियों से जल रही हो। दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, जिसमें दीवारों पर मशालें लगी थी, पर वो मशालें जल रही थी। सबके चेहरे पर हैरानी। आदित्य बुदबुदाया, ये कैसे संभव है, 1000 साल पुरानी मशालें अब भी जल रही हैं। टीम सुरंग में उतरने लगी, तभी पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई, मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। राहुल ने कहा, सर आपने सुना, किसी ने मेरा नाम लिया सर। पर बाकी सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक काले पत्थर का स्तंभ था, पर उसका विकृत था इंसानी खोपड़ियों जैसा। दीवारों पर बलिदान के चित्र थे, इंसानों की गर्दन कटते लोग और वहां पर उन्हें चढ़ाने वाले। आदित्य ने दीवार पर खुदा एक लेख पढ़ना शुरू किया, जो कि यहाँ उस मूर्ति की नींद को तोड़ेगा। उसका शरीर, मिट्टी और आत्मा उसकी आग में जलकर अनंत पीड़ा में फंसेगी। राहुल ने घबरा कर कहा, सर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए सर। अचानक स्तंभ के पास की जमीन कांपने लगी और ठंडी हवा गर्म होने लगी। मशालों की लो अपने आप हरी हो गई। कक्ष के कोनों से भारी गूंजती सांसों की आवाज आने लगी। कौन आया है? किसने मेरी नींद को तोड़ने की कोशिश की? कौन इतनी सदी बाद मुझे जगा रहा है? राहुल अचानक हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर ऊपर उठाया हो। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें बाहर को आने लगी। टीम ने उसे खींचने की कोशिश की, पर कोई अद्वितीय ताकत ने उसे पकड़ा हुआ था। एक चीख और राहुल का शरीर एकदम से फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खून के बिना सफेद हो गई थी। सब डर के मारे सुरंग से बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता बंद था। पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंधेरे में वही भारी आवाज, अब कोई वापस नहीं आएगा, मेरी मर्जी के बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। अब वहां से अजीब आवाजें और जोर से आने लगी, हंसने और रोने दोनों की, जैसे सैकड़ों आत्माएं पीड़ा में हो। दीवारों पर परछाइयां अपने आप हिलने लगी, मानो जीवित हो। आदित्य ने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर कोई ये फुटेज पाए तो समझ लेना हमने इस जगह को जगाया है और ये हमें खत्म करने वाली है। कैमरे में अचानक एक काला हाथ दिखा और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कहानी यही खत्म नहीं हुई। आगे ये और बड़ा रहस्य है कि वो व्यक्ति कौन था, किसकी नींद इन्होंने तोड़ी थी। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। पत्थर का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। टीम की टॉर्च की रोशनी में सिर्फ धूल के कण तैर रहे थे। लालचंद कांपते हुए बोला, साहब हम फंस गए हैं, हमने इसे जिंदा कर दिया, अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा,
डरने का समय नहीं है, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सुरंग की दीवारों पर कहीं कहीं लाल रंग की ताज़ा बूंदें टपक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी अपने आप को इसको बलिदान किया हो। टीम के एक सदस्य किरण ने हाथ लगाकर देखा, वो खून था। अचानक पीछे से किसी के कान में फुसफुसाहट आई, भागो भागो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गर्भगृह के किनारों पर रखी पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। उनके पत्थर जैसे चेहरे पर दरारें पड़ी और भीतर से हड्डियों के ढांचे बाहर आने लगे। वो चलने लगे टीम की तरफ। राहुल का मित्र शरीर अचानक उठ बैठा और मुस्कुराया। जैसे ही टीम पीछे हटने लगी, सुरंग के छोटे छोटे रास्ते अपने आप पत्थरों से भरने लगे, मानो कि वो और अंदर फंसते जा रहे हों। हर बंद होते रास्ते में गर्म हवा और मांस की गंध आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक झील के पास पहुंचे। पानी काला था और उसकी सतह पर कुछ बुलबुले उठ रहे थे। लालचंद ने कांपते हुए कहा, ये झील खून पीती है। इतना कहते ही पानी से एक काली हड्डी जैसी बाहर निकली और टीम के एक सदस्य को खींचकर अंदर ले गई। अब सबके बीच रोंगटे। गर्भगृह की दीवारें जैसे ही जिंदा हो गई, उसमें से दिल की धड़कन की जैसे आवाजें आ रही थी, थक थक, जैसे वो किसी शरीर के अंदर हो। आदित्य ने महसूस किया कि हर धड़कन के साथ हवा और भारी और डरावनी हो रही है। किरण रोते हुए बोली, ये मंदिर सांस ले रहा है। और अंधेरे में कई जोड़ी लाल आंखें चमक रही थी। कोई भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आंखें करीब आ रही थी। कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। टीम को एक दरवाजा दिखा जिसके ऊपर खोपड़ियों की माला लटकी थी। दरवाजा खुला तो सामने हजारों कंकाल खड़े थे। सभी के चेहरे पर डर का भाव, जैसे मरने से पहले आखिरी पल वो जम गए हों। उनमें से कुछ कंकाल धीरे धीरे हिलने लगे। अचानक मंदिर का पूरा कक्ष लाल रोशनी से भर गया, जैसे खून हो। दीवारों पर अभी आकृतियां उमड़ने लगी जो कि उन्हें देख रही थी, और उनमें से खून टपक रहा था। आदित्य को एक पतली सी सुरंग दिखी जो शायद बाहर जाती थी। टीम जैसे जैसे वहां भागी, लेकिन अंदर से भारी कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा और भयानक प्राणी उनका पीछा कर रहा हो। जैसे ही सुरंग के अंत तक पहुंचे, वहां विशाल पत्थर का सिंहासन था जिस पर एक कंकाल सा राजा बैठा था। उसकी आंखों में जलती हरी आग। उसने धीरे से सर उठाया और कहा, तुम अब मेरे हो, मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकते। और ये कहानी का असली आतंक शुरू हुआ था। आगे हम बताएंगे कि इस कहानी ने ऐसा क्या मोड़ लिया, और क्या वो लोग कभी बाहर निकल पाए या हमेशा के लिए उसी सुरंग में फंस के रह गए। आखिर आदित्य की क्या यही खोज थी? क्या हुआ लालचंद के साथ? जानने के लिए जो सिंहासन पर बैठा कंकाल धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज कर रही थी और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। उसकी आंखों में हरी आग और तेज हो गई। उसने एक हाथ उठाया और आदित्य के हाथ से टॉर्च अपने आप उड़कर उसके पास चली गई। तुम मेरी नींद तोड़ने आए हो, इसकी सजा भुगतोगे, बहुत बुरी। दीवारों से निकलकर कारी परछाइयां जिंदा होने लगी। वो इंसान की तरह चल रही थी, लेकिन उनका शरीर धुएं का बना था। लालचंद ने चीखते हुए कहा, ये छाया है, ये हमारी आत्मा पी जाएंगे। कंकाल राजा ने हवा में एक मंत्र बोला और लालचंद का शरीर हवा में उड़ गया। उसके मुंह से चमकती धुएं जैसी आत्मा निकलकर राजा के हाथ में समा गई। लालचंद का शरीर तुरंत ठंडा होकर गिर पड़ा। आंखें खुली, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। अचानक मंदिर की दीवारों से लाल खून बहने लगा और उसमें अजीब चेहरे बनने लगे। हर चेहरे की आंखें खुली और मुंह में चीख जमे हुए थे। उनके चेहरे से फुसफुसाकर कहा, भागो भागो जब तक सांस है। पहले देखी गई काली झील से एक विशालकाय प्राणी निकल रहा है। उसका शरीर हड्डियों और कीचड़ से बना था और आंखें अंगार जैसी थी। उसके कदमों से पानी लाल हो गया। आदित्य और बाकी बचे सदस्य भागने लगे, लेकिन हर मोड़ पर वही रास्ता फिर सामने आ जाता। वो ना जाने एक भूल भुलैया में घूम रहे थे, जैसे मंदिर ने उनकी अंतिम भूल भुलैया में उसे फंसा दिया हो। किरण ने रोते हुए कहा, ये जगह हमारे को नहीं जाने देगी, हम यहाँ फंस गए हैं। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। टॉर्च की रोशनी भी रुक गई। धूल के कण हवा में स्थिर हो गए। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सांसें भी धीमी हो रही हैं, जैसे समय रुक गया हो। और फिर उस राजा की आवाज गूंजी,
अब तुम मेरे हिसाब से जाओगे, यहाँ समय मेरे हिसाब से चलता है, जो मैं कहूँ वो होगा। चारों ओर से बख्तरबंद कंकाल सैनिक आ गए। उनके हाथों में जंग लगे भाले और तलवारें थी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी हड्डियों की खड़खड़ाहट मंदिर में गूंज रही थी। टीम को एक बड़ा काला पत्थर का द्वार दिखा, जिस पर आग जैसी नक्काशी थी। जैसे ही आदित्य ने उसे छूने की कोशिश की, उसका हाथ जलने लगा, लेकिन कोई चोट के निशान नहीं। राजा की हंसी चारों ओर गूंज उठी। द्वार खुला और टीम ने देखा, अंदर एक पूरा शहर था जो हवा में लटक रहा था, लेकिन सब उल्टा। आसमान नीचे, जमीन ऊपर, और उन गलियों में सैकड़ों भूत तैर रहे थे। आदित्य ने तय किया कि चाहे जो हो, वो इस शहर से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, राजा उनके सामने आकर बोला, अब तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी हमेशा के लिए। यहीं से इस कहानी का असली चरम भय शुरू होने वाला है, और कहानी का एक भयानक मोड़ भी। शायद इसी शहर में कहानी का अंत छिपा है, लेकिन क्या वो राजा इन्हें बाहर निकलने देगा? कौन कौन बच पाएगा? ये वीडियो के पार्ट 2 में आपको पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमें पार्ट 2 बनाने की मोटिवेशन मिले। थैंक